अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ BLIS का कोर्स है, BLI पेपर कोड है BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड ये लेक्चर चल रहा है, जिसका पार्ट 1 है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 आएगा जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा सारे महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ करके लास्ट तक वीडियो के बने रहें और मैं आपको लास्ट में आपको इसके जो महत्वपूर्ण आपको मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उस पर और आप ध्यान देना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है और व्हाट आर द मेटा डेटा टूल्स। और मेटा डेटा जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर कैटलॉगिंग ऑफ नेटवर्क जो रिसोर्स होता है। तो देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा होता है नॉर्मल जो डेटा होता है। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट द डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक है तो उसके अंदर क्या है? डेटा है। और अगर उसी के अंदर का जो मतलब बिल्कुल ही बारीक डिटेल में आप जाएं, कितने पेज नंबर है, पेज की क्वालिटी क्या है, किसने बुक लिखा है, क्या मतलब एक्नॉलेजमेंट किस तरीके से लिखा गया है, स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, बहुत सारी जो छोटी छोटी डिटेल है, ये सब अगर हम यहाँ पे कंप्राइज करें तो फिर वो बन जाता है यहाँ पे मेटा डेटा। तो इसी को मेटा डेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे बताना है। देखिए, क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और इसी को आपको समझना है। क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज करना चीज़ें। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सर्टन ऑर्डर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लाइक असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। तो वो क्यों किया जाता है वो भी यहाँ पे पूछा जाएगा। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से होता है, वाई क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्लासिफिकेशन के माध्यम से क्या होता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में हो जाती हैं और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत ईजीली हम उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन देना है और एक्सप्लेन करना है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका पर्पस क्या है और इफ़ेक्टिव कैसे है ये लाइब्रेरी सर्विसेज में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन से जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। जो ISBD जो नंबर है, इसका डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर बताने हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द कैनन फॉर एरे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैनन फॉर एरे का मतलब एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। देखिए, कैनन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कैनन से रिलेटेड। तो ये 3 प्रकार का होता है, नोटेशनल, प्लेन और एरे। ये सारे जो प्रकार होते हैं तो इसको आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द पर्पस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो प्रक्रिया होती है वो बतानी है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये भी बताना है। तो क्लासिफिकेशन आपको पता है, प्रोसेस क्या होता है उसका, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जो है ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें चाहिए था, वो बहुत ही मैस तरीके से मतलब था, तो हमें चीज़ों को निकालने में बहुत मुश्किल होता था। पर्पस ये है कि हम चीज़ों को आसान बना सकें। एक्सट्रैक्शन जो सर्विसेज है, जो सर्विस जो देने की जो प्रक्रिया है वो फास्ट कर सकें। और यूजेस की बात करें तो बहुत इसके यूज़ होते हैं, हर जगह इस्तेमाल होता है। लाइब्रेरी में तो खास करके बुक को अरेंज करने में, कैटलॉग की कार्ड बनाने में, हर चीज़ में यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क रिकॉर्ड। मार्क जो है, मार्क रिकॉर्ड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज़ चेन इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है जिसमें चेन इंडेक्सिंग यहाँ पे पूछा गया है, और भी प्रकार के इंडेक्सिंग आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान से करें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन एंड लिंक। चेन और लिंक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और स्टेप बताने हैं चेन इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल के साथ में। तो अगर मान के चलिए ये वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है।
सबसे पहले तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 2 से 5 लाइन में एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि चेन इंडेक्सिंग क्या होता है ये आपको हेडिंग दे के यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चेन एंड लिंक का एक हेडिंग बना के और उसको आप एक्सप्लेन कर दें। फिर उसके बाद डिस्कस करें आप स्टेप जो इन्वॉल्व है चेन इंडेक्सिंग में एग्जांपल के साथ में, और इसका भी हेडिंग ज़रूर डालें। ऐसे हेडिंग डाल के 3-4 हेडिंग आपका बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब पेज का लास्ट आ जाएगा तो उसके 5 लाइन जो रहेगा उस 5 लाइन में आप कंक्लूज़न लिख लें। तो इस तरीके से जो है ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट मतलब कि इन द सेंस कि हर क्वेश्चन को ही आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। जितना अच्छे से हेडिंग डाल सके, जितने अच्छे से उसमें नीट एंड क्लीन तरीके से चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे, उतने अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द नीड एंड द पर्पस ऑफ इवेलुएटिंग एन इंडेक्सिंग सिस्टम। जो इंडेक्सिंग सिस्टम होता है उसकी वो है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका पर्पस क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन बुक मटेरियल। बुक मटेरियल और नॉन बुक मटेरियल 2 प्रकार के मटेरियल्स होते हैं। बुक मटेरियल मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है वो बुक मटेरियल होते हैं। नॉन बुक मटेरियल जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है, जैसे जितनी भी इंटरनेट पे जो चीज़ें अवेलेबल है वो नॉन बुक मटेरियल है। सीडी हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, ये सारे नॉन बुक मटेरियल है। तो इनकी यहाँ पे बात की गई है। इवन जो शिलालेख ताम्रपत्र पे होता है वो भी आपका नॉन बुक मटेरियल ही है, क्योंकि आप उसको कैरी तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब 10 है क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन विद एग्जांपल द प्रिंसिपल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। एक्सप्लेन करना है एग्जांपल एंड द प्रिंसिपल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ नोटेशन। नोटेशन यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने ऊपर आपको बताया भी था, कैनन का, नोटेशन का, ये सब चीज़ें जो है आती रहती हैं। एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नोटेशन फॉर अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एक गुड नोटेशन का क्वालिटी क्या होता है एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, वो भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द नेचर, एडवांटेजेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ अ डिक्शनरी एंड अ क्लासिफाइड कैटलॉग। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करना है आपको नेचर, एडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिक्शनरी ऑफ अ क्लासिफाइड कैटलॉग का। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है इलस्ट्रेट द फीचर्स एंड द वर्किंग ऑफ लाइब्रेरी ऑफ अ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो LCSH इसको यहाँ पे इसकी वर्किंग बताने हैं, फीचर्स बताने हैं। तो ये पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और सारे क्वेश्चन करने हैं, यकीन माने इनमें से आपको 70 to 80%, 90% भी क्वेश्चन आ सकता है, बट वही है कि आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। हाँ, शॉर्ट नोट में थोड़ा बाहर से आ सकता है, बट इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आपको कर ही लेना है। इसके अलावा भले आप करें ना करें, बट इतना तो ज़रूर करें। तो ये पूरा डिटेल था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और प्लीज़ करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपको जो प्रीवियस एग्ज़ाम गया उसका बताएं, और जो ये वाला भी बीत जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।